नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम गौतम कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम गौतम कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से, GAUTAMCONCPT, सारे कैपिटल लेटर्स में है गौतम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है प्रवीण गौतम रीजनिंग। तो हमने पहले कुछ दिन पहले क्लास ली थी, आपका सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि इस यूट्यूब चैनल पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं गौतम कॉन्सेप्ट के। उस पे हमने बताया, फिर हमने आपको ये बताया कि हम इसमें मैथ और रीजनिंग का जो है कंटेंट डालेंगे और उसमें मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैंने जो आपको वादा किया था उस वादे पे हम बिल्कुल अडिग हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े हैं इस चैनल में, इस गौतम कॉन्सेप्ट के चैनल पे, जिसका मैथ बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल जीरो है, तो वही बच्चा इसमें जुड़ा है। कुछ बच्चे इसमें जुड़े हैं ऐसे, तो उसको बिल्कुल जीरो लेवल से ही उठाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बड़े प्यार से इसको सिखाएंगे, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है, मैं सिखाने वाला हूं, आप सीखने वाले हो। तो आप जो भी आप लाइव क्लास देखते हो या जो भी आप क्लास देखते हो, तो बिल्कुल एकांत में होके उस क्लास को पढ़िएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो आप तभी उसको पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम चैनल में जुड़े हैं, तो उसको बता दूं कि मैं गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन करिएगा, तो वहां से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हम मैथ का पहला टॉपिक आपके पास लेके आए, ठीक है ना। मैथ, और मैथ का जो पहला टॉपिक है हमारा एपी, जिसको आप बोलते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हो? बहुत ही, मैंने आपको बताया था कि मैथ में जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम हम आपको करवाएंगे, और नंबर सिस्टम में टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? समानांतर श्रेणी। अब सबसे पहले ये जानेंगे इसमें कि समानांतर श्रेणी होती क्या है। जिसको ये ही नहीं पता कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी होती क्या है, तो सबसे पहले उसके बारे में सीखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे क्या है। जैसे मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बता दूं, जो एक समान मतलब डिफरेंस से चले, एक समान डिफरेंस से बढ़े या फिर एक समान डिफरेंस से घटे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12। अब ऐसे चल रही है, मतलब ये एक जो है मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12, ये एक समान गैप में चल रही है। समान गैप का मतलब जैसे 2 से 4, 2 + 2 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, और 10 में 2 जोड़ो कितना? 12। मतलब क्या, तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो चीज होती है, वो श्रेणी होती है, या वो क्रम होता है जो तो क्या तो एक समान गैप में बढ़े या एक समान गैप में घटे। घटने का मतलब जैसे 2 2 माइनस हो जाए, या 2 2 प्लस हो जाए, या 3 3 बढ़ जाए, या 3 3 घट जाए, वो हमारा क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो इतनी सी बात मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जो एक समान श्रेणी में चले, जो एक समान क्रम में चले, वो हमारा क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है ना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा, और हम वहां तक क्वेश्चन करेंगे जहां तक इसका अंत होता है, कि भाई आपसे कहा जाए कि नंबर सिस्टम इसके बाद कुछ नहीं होता, वहां तक हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या होता है। जो एक समानांतर श्रेणी में, मतलब एक समान गैप में चले, मतलब समान गैप का मतलब समान गैप में बढ़े या समान गैप में घटे, वो दोनों हमारा क्या होता है? एपी के रूप में होगा, ठीक है ना। इतनी सी बात आई होप समझ में आई होगी आपको। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको इसमें बता दूं कि हम इसमें चीजें पढ़ेंगे। ए इसमें होती है हमारी फर्स्ट टर्म। ए होता है इसमें फर्स्ट टर्म, जिसको आप बोलते हो पहला पद। हिंदी में कहें तो पहला पद। क्या होता है? पहला पद, ठीक है ना। ए, जिसमें मैं बताऊंगा कि ए कहाँ यूज होना है, कैसे क्या होना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, पहले आप सीखते जाइएगा। इसमें हम बताएंगे कि ए क्या होता है। ए होता है इसमें पहली टर्म,
पहला पद, पहला पद का मतलब जैसे आपको कोई सीरीज दी गई, एक श्रृंखला दी गई जैसे 2, तो इसमें पहला पद कहां से स्टार्ट होता है, ये पहला पद हमारा 2 है इसमें, ठीक है ना। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डी, और डी का मतलब होता है हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस हमारा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि डी हमारा क्या होगा कि आपको क्या करना है, अगले पद में से पहले वाला पद को माइनस कर दो, अगली टर्म में से पहली वाली टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे मतलब आप अगले पद का मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जैसे 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। 6 में से 4 को माइनस करो, कितना आया, 2। मतलब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। वो हमारा क्या होगा, डी होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। कहने का मतलब दूसरा सेकंड टर्म मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना, माइनस पहला पद, ठीक है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, डी। मतलब डी का मतलब समझे ना, दूसरी में से पहली को घटा दिया, 4 में से 2 को घटाया तो 2। कॉमन डिफरेंस का मतलब सभी में समान आएगा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। जैसे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। आगे फिर 14, 16, 18, उनमें से आपको अगली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते जाओ, वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है ना। फिर यहां पे होता है एन, एन होती है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता है यहाँ पे, पदों की संख्या। क्या होती है, पदों की संख्या, ठीक है ना। एक चीज और होती है इसमें, मैं आपको बता दूं, एक चीज और होती है इसमें, एक चीज होती है टीएन। मतलब टीएन का मतलब यहाँ पे ना ऐसे मतलब अंतिम पद, जिसको आप बोलते हो लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म, जिसको आप बोलते हो अंतिम पद। क्या बोलते हो इसको हम, अंतिम पद। ये हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मैथ का जो बैच है बिल्कुल 0 लेवल से। और उसमें मैथ में अब पहला जो टॉपिक उठाया हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या उठाया हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसको ना यहाँ पे टीएल लिखा भी आ जाता है, कई बार टीएन की जगह क्या हो जाता है, कई बार एल भी लिखा जा सकता है। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, एन का मतलब होता है एनथ टर्म, एनवा पद, एनथ टर्म, एनवा पद, मतलब एन तक, मतलब डैश 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 करके हम एन पद तक जा रहे हैं। या मतलब हो सकता है टीएल, कई बार क्या होता है यहाँ पे एल भी डाल सकता है, टीएल। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म या अंतिम पद। इसको एन का मतलब होता है एनथ टर्म, मतलब एनथ टर्म का मतलब होता है जैसे 10वां पद या 20वां पद या 25वां पद या 40वां पद या 50वां पद, वो इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये था हमारा कि आपको समझ में आया होगा कि ए डी एन और टी एन, मतलब ये चीजें क्या क्या हैं, इसमें हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ी सी एक बार ये बकवास सी बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। पहले मैं बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, बस इस पे फोकस करना है। ए यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। डी क्या है हमारा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, दूसरे पद में से क्या घटा दिया, पहले पद को माइनस कर दिया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और टी एन या एन की जगह क्या हो सकता है, एल भी आ सकता है, इसको हम क्या बोलते हो, लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। अब सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन ये बन जाएगा 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, आपसे कहेगा यहाँ पे 20th टर्म क्या होगी, मतलब आपसे पूछा गया तो 20वां पद क्या होगा, इसमें 20वां पद क्या होगा, क्या निकालना हमने, 20वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो 20वां पद का ध्यान से सुनना, इसके लिए ना एक फार्मूला निकाला हमने। फार्मूला क्या, देखिए, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या रहेगा, इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला होगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में
डी। क्या रहेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। जैसे आप क्या निकाल लो, 2 4 6 8 10 12, कहां तक आपने जाना है, 20वीं टर्म तक आपने जाना है। कहां तक जाना है आपने, 20वीं टर्म तक जाना है। हाँ जी, 20वीं। अब यहां पे सुनिएगा, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करते करते हमने 20वीं टर्म पे पहुंचना है, ठीक है ना। अब पुट करिएगा, देखिए यहाँ पे आपने क्या निकालना है, 20वां पद। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 20, मतलब आपको 20वां पद निकालना है। तो n का मतलब होता है 10वां पद या 20वां पद या 30वां पद या 40वां पद या 50वां पद आपको निकालना हो, ठीक है ना। तो T20 हमने पद निकालना, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है, देखिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, Tn a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, ठीक है ना। अब सीखिएगा इसको, यहाँ पे a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म पहला पद, पहला पद क्या है हमारा पे 2 है, ठीक है ना। पहला पद हमारा क्या पे 2, प्लस में n, n कितना है, आपने कौन सा पद निकालना है, n का मतलब होता है आपने 20वां पद या 25वां, 40वां, 50वां। तो आप कहोगे कि सर हमें 20वां पद निकालना है, तो 20 माइनस 1 इंटू में d। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, 4 में से 2 गया, यही तो बताया ना, दूसरा पद में से क्या कर दो, पहला पद माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया तो कितना हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 प्लस में, अब ये कितना हो जाएगा, 20 में से गया 19 और 19 दूनी 38, ठीक है ना। तो 38 और 2 कितने हो गए 40, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 20वां पद क्या आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। 20वां पद की संख्या क्या होगी हमारी, सॉरी 20वां पद क्या होगा हमारा, 40 होगा। आई होप मैं समझ में आया होगा आपको, अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी यहां तक। लेकिन पेपर में जब ऐसा बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना, आपको सोल्व कैसे करना है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अब देखिए बिल्कुल ट्रिक, मतलब ये तो पूरा क्या सिखाया मैंने, ये तो मैंने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट। भाई चैनल का नाम भी कुछ इस तरीके से रखा गया है कि कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाए, गौतम कॉन्सेप्ट के नाम से, है ना। तो गौतम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ये बातें बताई भी थी आपको, ना कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, ट्रिक भी सिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से ही हम ट्रिक को निकालेंगे बाहर, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, आप देखिए चुटकियों में कैसे करेंगे, इसका जवाब कैसे हम देंगे, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। आपसे ये पूछ रहा है कि 20वां पद, क्या पूछ रहा है, 20वां पद। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, सुनना ध्यान से। 20वां पद बोला है, ध्यान से सुनना, 20वां पद बोला है कि आपको 20वां पद क्या होगा। ये तब है जब आपके पास कोई टेबल दे रखी हो। ये ट्रिक मैं उसके लिए बता रहा हूं जब आपको क्या दे रखी हो, कोई टेबल दे रखी हो। आप कहोगे सर टेबल ना दे रखी हो तो क्या करें, अरे भाई जब भी आपको बताएंगे कि टेबल ना दे रखी हो, लेकिन पहले बिल्कुल जीरो लेवल से सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जब आपके पास ऐसे टेबल दे रखी हो और टेबल में आपसे पूछे कि 20वीं टर्म क्या होगी, 30वीं टर्म क्या होगी, 40वीं टर्म क्या होगी, 50वीं टर्म क्या होगी, कुछ ऐसे पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, ये टेबल किसकी है, 2 की टेबल है, और कौन सा पद पूछा है, 20वां, तो 20 दूनी 40, डायरेक्ट आंसर। इतने बड़े कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट है भाई, सीखना पड़ेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आया, 40। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। फिर बोल रहा हूं मैं, आपको करना क्या है, आपसे बोला जाए ना कि 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद, वो करके उसको किससे गुणा कर दो, जिसकी टेबल है। टेबल किसकी है, 2 की, तो 20 दूनी 40 आंसर। जैसे क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। 3 6 9 12 15 डैश डैश, आपसे बोलेगा 30th टर्म, मतलब इस श्रृंखला में, इस एपी में 3 6 9 12 15 में 30वां पद क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, 30वां पद क्या होगा, क्या पूछ रहा है, 30वां पद क्या होगा। तो बच्चे चुटकियों में आंसर, इसका चुटकियों में आंसर निकलना चाहिए भाई, तो इसलिए तो ये चीजें सिखाई है मैंने, चुटकियों में, ठीक है ना। क्या निकलना चाहिए हमारा, चुटकियों में आंसर निकलना चाहिए हमारा।